पानी, क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट वगैरह कुछ भी नहीं है, तो उसको वो इट विल नॉट डिस्टर्ब योर सर्केडियन क्लॉक। अब आते हैं दूसरी मेडिसिन जो हम देते हैं, दैट इज कॉल्ड फूड एज मेडिसिन। फूड एज मेडिसिन। आप में से कितने लोगों को यहाँ आने से पहले डीआईपी डाइट का आइडिया था, पता था? कुछ लोग हैं, देयर आर फ्यू जो हाथ रेस कर रहे हैं। डीआईपी डाइट पिछले 14 साल से मैं प्रमोट कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। डीआईपी डाइट पे जब हमारे पेशेंट जाते हैं, हमारे हॉस्पिटल्स के पेशेंट, हिम्स हॉस्पिटल में, हम ये चीज पर्टिकुलर करते हैं कि हमारा जो किचन है वो 6 साढ़े 6 बजे बंद हो जाता है। हमें पता है कि पेशेंट किसी चीज का भी आया हो, हम जब उसको खाना देंगे ही नहीं, हमारे कंट्रोल में पेशेंट है, तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन में उसको ठीक होना ही होना है। साथ में मैं ये भी बोल रहा हूँ, उसके लिए उस डिसिप्लिन को मेंटेन आप घर पे भी कर सकते हैं, नॉट नेसेसरी हॉस्पिटल में आके करना है। आज जिनके पास पैसे हैं वो हॉस्पिटल में आ सकते हैं। आप सब तो अभी बताया आचार्य जी ने कि भाई वो बहुत बिजनेसमैन बड़े से बड़े आने वाले। मैंने कहा ठीक है, फिर तो हमारे हॉस्पिटल में आ सकते हैं आप, राइट? तो खैर, हॉस्पिटल में आए या घर पे करें, करें यही फूड एज मेडिसिन में। जब हम अपने पेशेंट को डीआईपी डाइट देते हैं, 14 साल से हम दे रहे हैं, पहले 3 दिन के अंदर 90% पेशेंट को दवाई छोड़नी पड़ती है। इंसुलिन को एटलीस्ट 50% टेपर डाउन करना पड़ता है। 3 दिन से 1 हफ्ते के अंदर बीपी की गोली सबकी छूट जाती है, अधिकतर की, और 2-4% जिनका किडनी फेलियर होता है उनका तो नहीं छूटता, लेकिन अगर किडनी फेलियर के अलावा है तो छूट जाती है। हाई कोलेस्ट्रॉल नॉर्मलाइज हो जाता है, 250 से ऊपर जो होता है कम हो जाता है। इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर मोस्टली ठीक हो जाता है। अगर यही करते करते 1 महीना हो गया तो एंजाइना जो है, हार्ट डिजीज यानी कि एंजाइना, जब भी चलते हैं आपको चुभन होती है, दर्द होता है या ब्रेथलेसनेस होती है, थकान होती है, जब भी आप स्टेयर चलते हैं तो वो गायब हो जाता है। ओबेसिटी 10% रिडक्शन ऑन द फर्स्ट मंथ, यानी कि 100 केजी का इंसान 1 महीने के अंदर 90, अगले महीने 5% रिडक्शन मोर, यानी कि 85 केजी। इस तरह से 3-4 महीने में नॉर्मल बीएमआई में आ जाता है। 2 महीने अगर आपने डीआईपी डाइट फॉलो किया तो ये हो ही नहीं सकता कि थायराइड की गोली छोड़नी मजबूरी ना हो जाए, नहीं तो आपका हाइपोथायराइड हाइपरथायराइड हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। और कहीं आपने अगर 6 महीने कर लिए तो कैंसर है, अर्थराइटिस है, अस्थमा है, इसमें क्लियर इंप्रूवमेंट, ठीक होने लगता है, ठीक हो जाता है, उसके सारे सिम्टम गायब हो जाते हैं। 8 महीने कर लिया तो किडनी डिस्फंक्शन, लिवर, स्किन डिजीज, इसमें फायदा होने लगता है। 3 महीने बाद अक्सर हमारे पेशेंट्स आते हैं कि भाई हमने तो डायबिटीज के हिसाब से डीआईपी डाइट लिया था, लेकिन हमारा कैटरेक्ट ठीक हो गया, हमारे चश्मे छूट गए, ग्लूकोमा ठीक हो गया। तो 3 महीना लगातार करने से, आप में से कई लोग चश्मा पहने हुए हैं इस वक्त, और आपकी मजबूरी होगी चश्मे का या तो पावर कम करना पड़ेगा या छोड़ना ही पड़ेगा। चश्मे से नहीं दिखाई देगा फिर ठीक से, बिना चश्मे के फिर ठीक से दिखाई देगा। 3 महीना, 3 महीना, राइट? तो 9 महीने से 1 साल के अंदर जो हार्ट वॉल्ट जेनेटिक डिफेक्ट्स हैं उसमें क्लियर कट इंप्रूवमेंट दिखता है, और उसके भी रिसर्च पेपर्स मैं आपको शेयर करूंगा जो हमारे पेशेंट के छपे हैं जर्नल्स में, राइट? तो ये डीआईपी डाइट क्या है ये आप समझ लीजिए। ये वीडियो का लिंक भी हम आपको दे देंगे ताकि यही वाला पूरी रिकॉर्डिंग पर और देख सके आप। डीआईपी डाइट में 3 ही स्टेप है। पहला स्टेप है 12 बजे तक सिर्फ आपको फल खाना है, 3 से 4 तरह के फल आपकी पसंद के, उसमें संतरा, तरबूज, खरबूज, पपीता, जितने सारे फल हैं जो आपको पसंद है वो आप खा सकते हैं। अगर आप डायबिटीज पेशेंट हैं तो आपको कोशिश करनी है कि अधिक से अधिक मीठे फल जरूर खाने, मीठे फल जैसे आम, जैसे अंगूर, जैसे चीकू, उतनी जल्दी डायबिटीज ठीक हो जाएगी। सोचिए, आप सोच रहे होंगे कि ये तो भाई कुछ उल्टा ही सुनाई दिया। अक्सर पेशेंट आके बोलते हैं कि मैं 15 साल से मैंगो नहीं खा रहा हूं फिर भी मैं डायबिटिक पेशेंट हूं। मैं उनको बोलता हूं क्योंकि आप 15 साल से मैंगो नहीं खा रहे इसलिए आप डायबिटिक पेशेंट हैं। जो चीज आपको ठीक कर सकती है वही चीज को दुश्मन बना के वही चीज को बना दिया, ये आपको छोड़ना है। याद रखिए, याद है ना जब मैंने शुरू किया था टाइमिंग वाली बात मैं कर रहा था, टाइमिंग वाली बात याद रखिए कि डायबिटीज भी लेक्चर की तरह है। लेक्चर शुरू हुआ लेट, मैं पहुंचा पहले, आप पहुंचे लेट, है ना? तो वही फूड पहले पहुंच गया और इंसुलिन बाद में आ रही है, दैट मेक्स यू डायबिटिक पेशेंट। फूड और इंसुलिन साथ साथ जाएगा तो डायबिटिक होंगे नहीं। मीठे से फर्क नहीं पड़ रहा, दोनों साथ साथ कैसे जाएंगे? अब मान लो जब मैंगो खाएंगे आप, तो मैंगो के अंदर जो लाइव एंजाइम्स है वो सीधे ट्रिगर करता है पेनक्रियास को कि भाई हम आ रहे हैं, आपस में कोऑर्डिनेशन चलता है। जब तक मैंगो का शुगर ब्लड में पहुंचेगा तब तक इंसुलिन बन के साथ साथ पहुंच जाएगा उसी वक्त, पहले दिन से ही। क्योंकि मैंने तो 3 दिन बोला ना, डीआईपी डाइट पहले दिन से, पहली बार से ही, फर्स्ट टाइम से ही। आप कभी हमारे हॉस्पिटल विजिट करने आइए और सुबह का नाश्ता देखिए, ये फल भरा भरा रहता है, मीठे से मीठे फल, खट्टे से खट्टा फल, जैसा फल जितना चाहे
पेट भर के खाते हैं। डायबिटीज पेशेंट, इंसुलिन डिपेंडेंट, वो तो हैरान भी होते हैं, लेकिन दे हैव फेथ इन अस, तो खा लेते हैं और फिर देखते हैं कि ग्लूकोमीटर में ब्लड शुगर नॉर्मल क्यों आ रहा है, जबकि इंसुलिन तो ली नहीं। उन्हें एक बार को शक होता है शायद ग्लूकोमीटर खराब आ रहा है, क्योंकि ये आदत नहीं है कि भाई इतने सारे फ्रूट्स तो कभी खा के देखे नहीं क्या होता है। और वो विद इन द फर्स्ट डे कई लोगों की हमारी दवाई छूट जाती है, सेकंड डे बाकी लोगों की छूट जाती है, कुछ रह जाता है तो थर्ड डे छूट जाती है, तो कुछ लोगों को 15 दिन भी लग सकते हैं। चलो मानो 15 दिन लग गए, तो 3 से 4 तरह के फल आपको लेना है और कितना खाना है अकॉर्डिंग टू योर बॉडी वेट। मेरा बॉडी वेट 70 kg है, इंटू 10 कर देंगे तो दैट बिकम 700, मेक इट ग्राम। 700 ग्राम कम से कम मुझे खाना है मेरे लिए। इससे अधिक खाएंगे तो और अच्छा है, 1400 ग्राम खाएंगे तो और अच्छा है, 2 किलो खाएंगे तो। अपर लिमिट नहीं है, लोअर लिमिट एक फिगर है। 600 ग्राम में पेट भर गया कोई बात नहीं, यही रुक सकते हैं, लेकिन कुछ और नहीं खाना। जब भी खाना है 12 बजे से पहले तो फल खाना। स्टेप 1। स्टेप 2, जब भी कभी आप लंच और डिनर में बैठेंगे 2 प्लेट लेके बैठेंगे। प्लेट 2 वही है जो आपका प्लेट अभी है, रोटी सब्जी दाल चावल एनी वेजिटेरियन थिंग, इडली डोसा उल्टा सीधा सब कुछ प्लेट 2 में रख दो आप। प्लेट 1 में 3 से 4 तरह के वेजिटेबल्स जो कच्चा खाया जा सकता है, टमाटर खीरा मूली गाजर ककड़ी मटर सलाद पत्ता लाल पीली हरी शिमला मिर्च प्याज वगैरह। कुछ चीजों को स्टीम कर सकते हैं, ब्रोकली इस तरह की चीज गोभी वगैरह। और 3 से 4 तरह के वेजिटेबल ले लें, मोस्टली रॉ। और कितना खाना है, बॉडी वेट, मेरा बॉडी वेट 70 kg इंटू 5, दैट बिकम 350 ग्राम। 350 ग्राम से पहले अगर कम खाएंगे तो दैट इज अ फूड, और अगर अपने कैलकुलेशन 350 ग्राम है उससे ज्यादा खाएंगे दैट बिकम्स अ मेडिसिन। जब इतना खाएंगे तो और 2-3 दिन ऐसा करेंगे तो आपकी मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ जाएगी, आपकी भूख बढ़ जाएगी, आपकी एपिटाइट बढ़ जाएगा, आपकी ईटिंग क्वांटिटी बढ़ेगी, आपका ब्लड शुगर नॉर्मल नीचे आएगा, ब्लड प्रेशर नीचे आएगा। आप देखेंगे कि जो सिम्टम्स थे वो गायब होने लगेंगे। जब प्लेट 1 आपने फिनिश कर लिया, अब प्लेट 2 में जो नॉर्मल खाते हैं वो भी खाइए, कुछ रिस्ट्रिक्ट नहीं किया मैंने, एक प्लेट ऐड किया। अगर आपको जरा भी ये लग रहा है कि भाई पहले इतना खा लेंगे तो पेट भर जाएगा, पहले दिन ऐसा लगेगा, दूसरे तीसरे दिन आप देखेंगे कि आपकी भूख बढ़ेगी, आप दोनों प्लेट खा पाएंगे, बड़े मजे से खा पाएंगे। 350 ना सही, 300 ना सही, 250 उससे नीचे नहीं। मतलब ये कि थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे भी है, लेकिन इस तरह से इस पैटर्न में खाना, साथ साथ नहीं खाने बोल रहा हूँ, पहले खाना है सलाद। हम क्या करते हैं, 6 लोगों की फैमिली बैठ जाती है, बीच में सलाद का एक डोंगा होता है, हाँ, तो जिसमें खीरे टमाटर पड़े रहते हैं, 2-4 टुकड़े खा भी लेते हैं या नहीं भी खाते हैं, वो वहीं छूट जाता है, लेकिन दिमाग में लगता है कि हमने तो सलाद खाते हैं। वैसे नहीं खाना है, पहले सलाद खा के फिनिश करना है 350-300 ग्राम, उसके बाद आप रोटी सब्जी दाल चावल जो भी आपका है वो खाइए, पेट भर के खाइए। कम खा के ठीक नहीं होना, ज्यादा खा के ठीक होना है, राइट? तो लंच में यही करना, डिनर में भी यही करना। एक आखिरी बात, 2 तरह की चीजों को छोड़ दीजिए, जो भी चीज फैक्ट्री से आती हो, पैक्ड रिफाइंड फूड बिस्किट ब्रेड वो छोड़िए, जो भी चीज जानवरों से आती है वो छोड़िए, चाहे वो चिकन अंडे मीट या फिर डेयरी प्रोडक्ट, दूध दही लस्सी मक्खन घी पनीर छाछ छोड़ दीजिए। अगर आपको लगता है कि दूध से तो बड़ा हड्डियां मजबूत होती हैं, तो आपने तो बचपन से दूध पिया ही है, तो काफी सारी मजबूत हो ही चुकी होंगी। अगर थोड़ी देर के लिए छोड़ भी देंगे तो हड्डियां पिघलेंगी तो नहीं। ऑन द कॉन्ट्रेरी जरा सोचिए, इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो जीवन भर दूध पीता है। इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो दूसरे जानवर का दूध पीता है। शेर गाय का शिकार करता है लेकिन गाय को पकड़ के दूध नहीं पीने लगता है कि नहीं? तो गो बाय द नेचर। दूध बना है हमारे बचपन में जब दांत नहीं निकले कुछ महीने के लिए, लाइक ऑल अदर एनिमल। और हमारी माँ का दूध, कई लोग बोलते हैं गाय का दूध तो बहुत न्यूट्रिशियस है, न्यूट्रिशियस है, गाय के बछड़े के लिए न्यूट्रिशियस है। उसमें जो ग्रोथ हार्मोन है दैट इज अबाउट 6 टाइम मोर देन द ग्रोथ हार्मोन ऑफ ह्यूमन मिल्क। तो एक बछड़ा 6 महीने में पूरा 100 kg का बन जाता है, लेकिन एक इंसान को 100 kg बनने में तो पूरी जिंदगी लग जाती है ना? तो हमें अपने बच्चे को गाय भैंस तो बनाना नहीं, इंसान ही बनाना है। फिर भी अगर आप सोचते हैं कि दूध इंपॉर्टेंट है तो जिंदगी भर आपने पिया ही है, मेरे बोलने से 3 दिन के लिए छोड़िए, उसमें तो कोई नुकसान हो ही नहीं सकता। मान ही लीजिए 3 दिन में अगर रिजल्ट नहीं आए तो आप दोबारा अपना जो भी अपना पहले का था वो कर लीजिए, है ना? और अगर आपको रिजल्ट मिल रहा है जैसा रिजल्ट मैंने अभी बताया था, राइट, तो फिर आपको पता चलेगा कि आपकी बॉडी क्या चाहती है। इंपॉर्टेंट है एविडेंस जो आपकी बॉडी दे रही है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एविडेंस, राइट? तो स्प्राउट्स हैं नट्स हैं मुट्ठी भर खाइए, जब मन चाहे तब खाइए, 6 बजे के बाद नहीं खाना। फ्रूट्स 12 बजे के बाद भी खा सकते हैं, 6 बजे के बाद नहीं खाना है। तो मतलब ये कि ये सारे फ्लेक्सिबल फूड है। धूप में बैठिए 40 मिनट, 40 नहीं बैठ सकते तो 20 मिनट, 20 नहीं बैठ सकते तो 10 मिनट, थोड़ा बहुत तो धूप दिखाइए। जिस तरह से जब आप सांसें